Bismillahirrahmanirrahim. My name is Sajawal Arshad. Today we are going to discuss regeneration part 2. अब पहला पार्ट अगर आपने नहीं देखा तो वो आप उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है जी। तो अब हम मॉर्फल एक्सिस को डिस्कस करने लगे हैं। मॉर्फल एक्सिस बेसिकली देखी जाती है हाइड्रा में। डायग्राम आई नो कि अच्छी नहीं है लेकिन समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है। तो मॉर्फल एक्सिस क्या है? रीस्टोरिंग ऑफ मिसिंग ऑर्गन या टिश्यू बाय सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन या रीपैटर्निंग या सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए जो ऑर्गन मिस हो गया उसको बनाना, उसको रीस्टोर करना, इसे कहते हैं हम मॉर्फल एक्सिस। ठीक है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है कि सिमिलर सेल्स का इकट्ठा हो जाना और एक स्पेसिफिक टिश्यू बना देना और फिर टिश्यू का एक ऑर्गन बना देना। ठीक है। ये मतलब है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है। अब इसके अब फर्दर मूव करने से पहले ये हाइड्रा की बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं कि तो ये एक हेड रीजन होता है, इसको कहते हैं हाइपोस्टोम में हेड और माउथ दो पार्ट्स होते हैं। ये ऊपर इसके टेंटिकल्स हैं, ये इसका बॉडी कॉलम होता है। बॉडी कॉलम ही वो जगह है जहाँ पे रीमॉडलिंग होती है, सेल ऑर्गेनाइजेशन हाईली सबसे ज़्यादा सेल ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे होती है वो कहाँ पे होती है? बॉडी कॉलम में। ठीक है। यहीं से जो है ना इसका नया हाइड्रा बनना शुरू होता है। ये क्योंकि ना हेड रीजन में और ना फुट रीजन में, दोनों में ही जो है आपकी सेल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, सिर्फ बॉडी कॉलम में सेल ऑर्गेनाइजेशन होती है। ठीक है जी। तो ये हाइपोस्टोम है, उसके बाद एक फुट है। हेड रीजन में एक ग्रेडियंट होता है हेड एक्टिवेटिंग ग्रेडियंट HAG, हेड एक्टिवेटिंग ग्रेडियंट, और फुट में होता है FAG, फुट एक्टिवेटिंग ग्रेडियंट। ये दोनों ग्रेडियंट्स जो हैं ये एक दूसरे के इनहिबिटर्स हैं, यानी कि ये एक दूसरे को एक्टिवेट नहीं होने देते। हेड एक्टिवेटिंग ग्रेडियंट ज़्यादा होगा और फुट एक्टिवेटिंग ग्रेडियंट कम होगा। इसी तरह फुट में FAG ज़्यादा होगा और HAG कम होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इनहिबिटर्स हैं। ठीक हो गया। तो हेड में यानी कि एपिकल एक्सिस बनाने में हेल्प आउट करता है HAG, और प्रॉक्सिमल एक्सिस बनाने में हमारी हेल्प आउट करता है FAG। ठीक हो गया। अब हम हाइड्रा में डिफरेंट केसेस को स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं केस 1। ठीक है जी। केस 1 में क्या किया हमने? ये हाइपोस्टोम रीजन जो था, इधर से एक सेल लिया और इसको ट्रांसप्लांट कर दिया। ये हाइड्रा 1 है, ये हाइड्रा 2 है। एक हाइड्रा से हाइपोस्टोम रीजन से सेल लिया और उसको बॉडी कॉलम में हमने ट्रांसप्लांट कर दिया। तो हमें देखने को क्या मिलता है कि यहाँ पे सबसे पहले जो हाइड्रा की फॉर्मेशन होती है वो एपिकल एक्सिस की होती है। एपिकल एक्सिस की यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये जो हमने सेल लिया था ये हेड पोर्शन से, हेड रीजन से लिया था, तो यहाँ पे कौन सा ग्रेडियंट ज़्यादा था? हेड एक्टिवेटिंग ग्रेडियंट ज़्यादा था, तो यहाँ पे जो एपिकल एक्सिस था वो बन गया यहाँ पे। ठीक हो गया। सेकंड केस में हम देख लेते हैं कि यहाँ हम ले लेते हैं फुट रीजन से हम एक सेल लेते हैं और उसको बॉडी कॉलम में हम ट्रांसप्लांट कर देते हैं। ये आपका जो है ये बॉडी कॉलम है। बॉडी कॉलम में ट्रांसप्लांट किया तो हमने देखने को क्या मिला कि यहाँ पे जो फॉर्मेशन हुई वो प्रॉक्सिमल एक्सिस की फॉर्मेशन हुई। ठीक है। प्रॉक्सिमल एक्सिस की सबसे पहले प्रॉक्सिमल एक्सिस की फॉर्मेशन हुई। इसकी वजह क्या है? क्योंकि हमने ये सेल फुट से लिया था, तो फुट में क्या है? फुट एक्टिवेटिंग ग्रेडियंट ज़्यादा है, तो इस वजह से यहाँ पे प्रॉक्सिमल एक्सिस की फॉर्मेशन पहले हुई। ये सिंपल हमने देखा है कि जो HAG है, हेड एक्टिवेटिंग ग्रेडियंट, और फुट एक्टिवेटिंग ग्रेडियंट, ये दोनों एक दूसरे के इनहिबिटर्स हैं। ठीक है। दोनों इनहिबिटर है, एक दूसरे के एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस नहीं होने देते। जहाँ पे HAG ज़्यादा होगा FAG कम होगा, और जहाँ FAG ज़्यादा होगा वहाँ पे HAG कम होगा। अब ये थर्ड केस है जी। थर्ड केस में ये हाइड्रा 1 है, हाइड्रा 2 है। इसमें हमने एक हेड रीजन से सेल को ट्रांसप्लांट किया बॉडी कॉलम में, दूसरा फुट रीजन से हमने ट्रांसप्लांट किया किसमें? बॉडी कॉलम में। तो हमें देखने को क्या मिलता है कि नो सेकेंडरी एक्सिस फॉर्मेशन, कोई सेकेंडरी एक्सिस हमें देखने को नहीं मिलता। इसकी वजह क्या है कि इसमें जो हमें हेड पोर्शन से किया उसमें वो हेड एक्टिवेटिंग ग्रेडियंट होगा, वो फुट वाले को नहीं बनना देगा, और जो फुट वाला हमने देखा ट्रांसप्लांट किया उसमें फुट एक्टिवेटिंग ग्रेडियंट होगा, वो HAG को नहीं बनने देगा। तो ये दोनों जो हैं ये दोनों एक दूसरे को सप्रेस कर देंगे, एक दूसरे को एक्टिवेट नहीं होने देंगे, जिस वजह से हमें कोई भी सेकेंडरी एक्सिस जो है वो बना हुआ नहीं दिखेगा। यहाँ पे कोई भी एडल्ट फॉर्मेशन नहीं होगी नए एडल्ट की। ठीक है जी। अच्छा जी। अब केस 4 इसका क्या है कि लेट्स सपोज ये एक हाइड्रा 1 है, ये हाइड्रा 2 है। ठीक है जी। ये 1 है, ये 2 है। इधर से हमने हाइपोस्टोम रीजन से एक सेल लिया है, इसका ट्रांसप्लांट दूसरे के हेड में ही करवा दिया। ठीक है जी। दूसरे के हेड में करवाएंगे तो कोई चेंजिंग नहीं आएगी इस हाइड्रा में। क्यों कोई चेंजिंग नहीं आएगी? यहाँ पे हमने देखा कि एक हेड एक्टिवेटिंग ग्रेडियंट होता है और एक और ग्रेडियंट होता है हेड इनएक्टिवेटिंग ग्रेडियंट, इनएक्टिवेटिंग। ठीक है।
ये इनएक्टिवेटिंग ग्रेडियंट क्या करता है, जो HAG की मतलब जो क्वांटिटी होती है ना उसको मेंटेन रखता है। अब यहाँ से जब सेल इसमें आएगा तो ये तो एक्स्ट्रा होगा ना, तो एक्स्ट्रा को फिर इनएक्टिवेट कर देगा हेड इनएक्टिवेटिंग ग्रेडियंट। हेड इनएक्टिवेटिंग ग्रेडियंट जो नए आने वाले सेल को है उसको डीएक्टिवेट कर देगा। ठीक है जी, ये तो हो गया केस 4। केस 5 में हम देखते हैं कि हमारे पास ये एक हाइड्रा है, ठीक है जी। हमने इसके हेड एक्टिवेटिंग ग्रेडियंट वाले हाइपोस्टोम रीजन से हेड सेल को उठाया और एक ट्रांसप्लांट कर दिया एक डीकैपिटेटेड सेल्स में, डीकैपिटेटेड हाइड्रा में। डीकैपिटेटेड हाइड्रा है जी ये, यानी इसका जो हेड रीजन है वो नहीं है। यहाँ से हमने इसको ट्रांसप्लांट किया यहाँ पे, तो हमें क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पे पूरा एक हेड फॉर्मेशन नहीं बन जाती है। क्यों यहाँ पे बन जाती है? क्योंकि यहाँ से हमने एक सेल उठाया, यहाँ पे आया, ये हेड एक्टिवेटिंग ग्रेडियंट यहाँ पे नहीं था, इनएक्टिवेटिंग ग्रेडियंट नहीं था, तो ये हेड एक्टिवेटिंग ग्रेडियंट इसने अपना काम किया और यहाँ पे एक नए हेड की शक्ल में हमें हाइड्रा के जो नया हेड है वो बना दिया। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जो नया एक्सिस है वो कैसे बनता है। अभी तक हमने सिर्फ केसेस को स्टडी किया, तो यहाँ पे जो हाइपोस्टोम है वो ऑर्गेनाइजर के तौर पे काम कर रहा है, यानी कि हाइपोस्टोम के सेल्स की वजह से ही जो नए एक्सिस की फॉर्मेशन होती है वो देखते हैं हम कैसे होती है। हाइपोस्टोम रीजन में एक वॉन्ट प्रोटीन होती है, वो इनहिबिटर होती है GSK की। GSK प्रोटीन जो है वो इनहिबिटर होता है बीटा कैटेनिन। अब यहाँ पर हमें पता है कि ये हेड रीजन के सेल्स हैं हाइपोस्टोम के, तो यहाँ पर जो बीटा कैटेनिन है ये स्टेबलाइज फॉर्म में होगी। हम यहाँ से स्टेबलाइज फॉर्म के सेल्स की को यहाँ से उठाते हैं और बॉडी कॉलम में इंसर्ट कर देते हैं। बॉडी कॉलम में जब हम इंसर्ट करेंगे तो ये जो सेल्स हैं ये इसकी दीवारों पर एक नई टाइप की प्रोटीन प्रोड्यूस करवाएंगे जिसे एक्सब्रा प्रोटीन कहते हैं। ये एक्सब्रा प्रोटीन जो है ये एक इंडक्शन फॉर्मेशन, यहाँ पे एक इंडक्शन हो जाएगी। ये जो बाहर लेयर है यहाँ पे इंडक्शन होगी और इंडक्शन से क्या बन जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ एन एक्सिस। यहाँ पे यानी कि नया फॉर्मेशन एक्सिस की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब किस एक्सिस की फॉर्मेशन होगी, हेड रीजन की होगी, फुट रीजन की होगी, तो वो मैं पहले बता चुका हूँ। जहाँ पे HAG ज़्यादा बने, HAG वाले रीजन को हम करेंगे, वो डिफरेंट केसेस हम पहले डिस्कस कर लिए, वो बताने की आई थिंक सो ज़रूरत नहीं है। तो ये आपकी थी मोरफोल एक्सिस इन हाइड्रा। ठीक है जी। इसके बाद जो अगली टाइप की रीजनरेशन है वो कंपनसेटरी रीजनरेशन है। वो बेसिकली क्या होता है कि जो कोई ऑर्गन जो है, ऑर्गन के जो सेल्स हैं वो डैमेज हो जाए तो वो उसे रिक्रिएट कर लेता है, वो उन्हें नया बना लेता है। जैसे कि साइंटिस्ट कहते हैं कि ह्यूमन लीवर की एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, कि ह्यूमन लीवर में अगर कुछ सेल्स जो हैं वो ख़राब हो जाएं, वो कुछ सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाएं, तो उनकी जगह पे नए सेल्स बन जाते हैं। ठीक है, तो ये कंपनसेटरी उसकी कंपनसेटरी रीजनरेशन की टाइप है। तो उम्मीद है कि ये टॉपिक समझ आ गया होगा। तो अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, यू मे आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।